और इष्ट देव के ही गुणों का चिंतन करना। हमारे श्री जी का ऐसा स्वभाव, हमारे लाल जी का ऐसा स्वभाव, उन्हीं की तरफ चिंतन करना। अन्य सब संबंध चिंतन को छोड़ना गोपी प्रेम की प्राप्ति है। महाराज जी सुनते हैं श्री सुखदेव जी का वैराग्य बहुत तीव्र और उच्च कोटि का था। क्या ऐसा कोई साधक वैराग्य नहीं धारण कर सकता? इस कोटि का वैराग्य क्या साधु के अंदर, साधक के अंदर नहीं आ सकता? निश्चित आ सकता है, पर ये सकामी साधक के अंदर नहीं, विषयी साधक के अंदर नहीं। जो निष्काम भाव से दृढ़ निश्चयी है कि केवल शरीर पोषण के लिए वस्त्र और भोग आदि, जो प्रारब्धवशात कोई चाह नहीं, उसके हृदय में तीव्र वैराग्य जागृत होता है। दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ निश्चयी, शरीर की भी परवाह नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न हरा है। जो अंदर से दृढ़ निश्चय नहीं है, अंदर से भगवत प्रेम का भाव लक्ष्य नहीं है, तो बाह्य त्याग फिर दम्भ पैदा कर देता है, दिखावटीपना फिराने लगता है, जो बहुत ही साधक के जीवन में धोखा पैदा कर देता है। ये बुद्धि है बहुत जल्दी सिद्ध होना चाहती है, फिर वो नाटक शुरू कर देता है, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। इसलिए निष्काम भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य, निरंतर भगवत चिंतन, खान पान आदि से राग रहित, तो श्री सुखदेव जी जैसा वैराग्य आ ही जाएगा। पूज्यपाद बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि उनको जो वैराग्य था वो किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। लाखों हो गए हैं, देखा थोड़ी सब, लाखों हो गए, लाखों हैं, लाखों होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि है। जैसे जड़ भरत जी की स्थिति आई, उनसे ऊंची ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, उनसे ऊंची स्थिति ज्ञानी महापुरुष देखे गए, पर चर्चा उनकी गाई गई है, भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र। लेकिन ऐसे लाखों जड़ भरत हो चुके, लाखों होंगे। ये भगवान की सृष्टि, ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न देखे गए, जिनकी बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति, निरपेक्षता की मूर्ति। हाँ, जिस दिन से सन्यास हुआ कभी वस्त्र ही नहीं धारण किया, दिगंबर, गंगा जी का किनारा भाई, ऐसा सरल स्वभाव कि मतलब देखने से ऐसा लगता था देखता ही रहे। ऐसे सब जटा, सब बाल से दिगंबर बैठे हुए, वो भोला बालक जैसा चेहरा, वो तपस्या के धनी, बड़े बड़े धर्म सम्राट करपात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करके असनी गंगा किनारे स्वामी श्री अनंग बोधास, सेनपुर स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी, नजफगढ़ श्री स्वामी ओंकारानंद। ये गंगा का किनारा ना, एक से एक महापुरुष, सिद्ध महापुरुष। पूज्य बाबा भगवान की इच्छा पर निर्भर है या पुरुषार्थ पर निर्भर है? भगवत प्राप्ति भगवत इच्छा पर निर्भर है, तो जिसको चाहेंगे मिल जाएंगे, या अपना भी कोई पुरुषार्थ है? भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जो पुरुषार्थ करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। ये कायरता नहीं कि बैठे भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। देखो जो वर्णन कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए बहुत प्रयासशील, जितनी हमने सामर्थ्य है, निश्चित उसको ही भगवत प्राप्ति होती है। जिसका जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उसका उतना ही भगवत कृपा उसके ऊपर उतरेगी। पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक, रात दिन सिद्धि असिद्धि में सम रहना है भगवान की इच्छा की बात। ये छोड़ दो, फल की सिद्धि असिद्धि में हमारा प्रयास पूरा है, उसी को भगवत प्राप्त। सिद्धि असिद्धि में सम, लाभ मिला कि नहीं मिला, फायदा हुआ कि नहीं,
इस पर सम रहो, इस पर ध्यान मत करो। तुम पुरुषार्थ करते रहो, प्रयास करते रहो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। देखो ये पूरे जीवन की यात्रा की बातें 4 दिन में सुधरने वाले नहीं है। विश्वास हमारी बात पर करना। ये कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं है, नहीं तो तुम्हारी साधना फिर ढीली हो जाएगी कि 2 साल हो गए, अभी तो हम काम विजयी नहीं हुए, क्रोध विजयी नहीं हुए, अभी हम लोभ विजयी नहीं हुए, मोह विजयी। छोड़ो ये सब बात। तुम भजन का पुरुषार्थ करो, जैसी स्थिति है वैसे शांत रहो, शांति से ये नष्ट हो जाएंगे। निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहो। भक्तों की ये मान्यता फल पर होती है, भगवान जैसा चाहे, लेकिन पुरुषार्थ पर नहीं। हमें जो समय, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर हम कायर बन करके नहीं बैठेंगे और जैसा भगवान नहीं। उसके लिए हमें जो गुरुदेव ने आज्ञा करी, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर तत्पर रहेंगे। आप बहुत जोर देते हैं भजन पर, तो भजन किसे कहते हैं? अर्थात हम किसको माने कि भजन हो रहा है? उत्तर, अंतःकरण में निरंतर अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन होना भजन कहा जाता है। अंतःकरण शब्द बोला है, यहां से गाढ़ चिंतन होना, निरंतर भजन कहते हैं, जिसे भगवदाकार वृत्ति, उसे भजन। दूसरा